इस फिल्म की शुरुआत में हम दो अमेरिकन्स जैक और डेविड को नोटिस करते हैं, जो कि अमेरिका से लंदन घूमने फिरने के लिए आए होते हैं। उन्हें चलते चलते काफी ज्यादा वक्त गुजर गया होता है और दिन भी ढलने लगा था। इसी वजह से वो पास के बार में ही ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अजीब बात होती है कि उन दोनों लोगों के वहां आते ही विलेजर्स उन्हें काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। खैर वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ पलों बाद उनकी नजर वॉल पर बने अजीब से निशान पर पड़ती है। इसी वजह से उनमें से एक शख्स उस निशान के बारे में उन लोगों से पूछने लगता है। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इस अजीब बिहेवियर को देखते हुए उन्हें भी काफी अजीब लगने लगता है। इसी वजह से वो दोनों उठकर वहां से जाने लगते हैं। तब जाते जाते विलेजर्स उनसे कहते हैं कि कच्चे रास्ते की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। इधर वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि विलेजर्स का बिहेवियर कितना ज्यादा अजीब था। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें याद आता है कि वो तो काफी वक्त से कच्चे रास्ते पर ही चल रहे हैं। उसी दौरान ही उन्हें किसी वुल्फ के हाउल करने की साउंड आती है और ठीक इसके अगले पल ही वहां पर एक वुल्फ आ जाता है, जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है और इस हमले में डेविड का साथी यानी जैक को मार डालता है। ये सब देखकर दूसरा साथी वहां से भागने लगता है, लेकिन वुल्फ पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाता, उतनी ही देर में विलेजर्स गन से उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वुल्फ इंसान की शक्ल में आ जाता है। नेक्स्ट डे डेविड की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और अब वो अच्छा महसूस कर पा रहा था। खैर बाद में डेविड अपने फ्रेंड जैक के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर जवाब देते हैं कि वुल्फ के अटैक की वजह से उसका साथी मारा गया। ये सारी सुनकर डेविड को अपने साथी के लिए काफी ज्यादा बुरा फील होने लगता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में डेविड से मिलने दो ऑफिसर्स आते हैं, जो कि उससे सवाल करते हैं कि उस पर ये अटैक किसने किया। इस बात पर डेविड उन्हें बताता है कि उन दोनों पर किसी वुल्फ जैसे दिखने वाले जानवर ने अटैक किया था और उसी ने ही उसके साथी को भी मार डाला है। तब डेविड की बात सुनकर विलेजर्स में से एक शख्स ऑफिसर्स को बताता है कि डेविड पर किसी वुल्फ ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने ही अटैक किया है। ऑफिसर्स पहले तो उस शख्स की बात पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर की कॉन्वर्सेशन के बाद विलेज का वो शख्स ऑफिसर को कन्विंस कर ही लेता है कि डेविड पर किसी इंसान ने ही हमला किया है। ऑफिसर्स के जाने के बाद डेविड जब सो रहा होता है, अब उसे काफी अजीब ड्रीम्स आने लगते हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं आए थे। हॉस्पिटल में डेविड की देखभाल के लिए नर्स आती है और वो उसे रात के खाने के लिए पूछती है। इस पर डेविड उसे खाने के लिए मना कर देता है। इसी वजह से नर्स जबरदस्ती ही खाना खिलाने लगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उसे मेडिसिन्स भी लेनी थी। उस रात डेविड को वही सारे अजीब ड्रीम्स आने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड अपने इन अजीब ड्रीम्स के बारे में डॉक्टर को राब्ता करता है और साथ ही ये भी बताता है कि वुल्फ के हमले से पहले उसे कभी भी ऐसे ड्रीम्स नहीं आते थे। ड्रीम्स डरावने और अजीब वुल्फ के अटैक के बाद ही हुए हैं। लेकिन डॉक्टर इन सब बातों को नॉर्मल सी बात बोलकर वहां से निकल जाता है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर डेविड की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। उसी रात को डेविड को फिर से काफी ज्यादा अजीब ड्रीम्स आ रहे होते हैं। इसी वजह से वो घबराकर नींद से जाग जाता है। तब उसे वहां पर नर्स बैठी हुई नजर आती है। इसी वजह से वो रिलैक्स महसूस करता है कि ये सिर्फ बस एक ख्वाब था। बाद में जब नर्स पर्दे को हटाने जाती है, तब ही कोई शख्स उस पर अटैक कर उसे मार डालता है और अब रियलिटी में वो नींद से जागा होता है। वो जो कुछ भी देख रहा था वो सिर्फ उसका ड्रीम था। इस सपने में वो एक और सपना देख रहा होता है। नेक्स्ट डे डेविड जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब उसे वहां पर उसका मरा हुआ साथी जैक दिखाई देता है, जो कि वुल्फ के अटैक की वजह से मारा गया था। डेविड अपने साथी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। पर उसका साथी कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी हार्म पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम्हें ये राब्ता करना चाहता हूँ कि उसे एक वेयरवुल्फ ने बाइट किया है। इसी वजह से आने वाले फुल मून नाइट को वो वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाएगा
और वो भी लोगों के लिए उसी तरह से खतरा बन जाएगा जैसे कि पहले वाला वुल्फ बन गया था। इसी वजह से उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए, इससे वो और विलेजर्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसकी सारी बातें सुनकर डेविड को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि जैसे कि उसके बाकी ड्रीम्स अजीब थे, वैसे ही ये भी एक ड्रीम है जो कि काफी ज्यादा अजीब था। इसी वजह से वो तेज शाउट करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर नर्स उसकी हेल्प करने वहां पर आती है। तब वो नर्स को सारी बातें राब्ता कर देता है जो कि उसके फ्रेंड जैक ने उससे कही होती है, लेकिन नर्स उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है। उसे लगता है कि शायद डेविड को वापस से कोई बुरा सपना आया होगा, इसी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। अब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते थे, इसी वजह से नर्स डेविड को अपने साथ अपने घर पर ले आती है, जहां पर ये लोग साथ मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। इसी तरह इन्हें काफी ज्यादा वक्त बीत जाता है। तब एक रात को जब डेविड वॉशरूम जाता है, तब उसे वहां पर दोबारा से उसका फ्रेंड जैक मिलता है, जो कि पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो डेविड को वापस से वही सारी बातें कहने लगता है। लास्ट में वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल फुल मून नाइट है और तुम सच में पूरे के पूरे भेड़िए में तब्दील हो जाओगे। लेकिन डेविड हर बार की तरह इस बार भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो ख्वाब समझकर वापस से बेड पर आ जाता है। अब तक नर्स की भी आंख खुल गई थी। डेविड उसे बताता है कि उसे अब भी वही सारे अजीब ख्वाब आ रहे हैं और अब तो हर ख्वाब में जैक भी दिखाई दे रहा है। उससे कह रहा है कि कल फुल मून नाइट है और अगर उसने खुद को नहीं खत्म किया तो वो सच में वेयरवुल्फ बन जाएगा। डॉक्टर रियलिटी का पता लगाने के लिए उसी बार में जाता है जहां पर डेविड और उसका फ्रेंड जैक गए हुए थे। डॉक्टर बार में मौजूद लोगों से उस रात के बारे में पूछने लगता है जिस नाइट को डेविड और जैक यहां पर आए थे, लेकिन बार में मौजूद कोई भी शख्स उस रात के इंसिडेंट को बताने को रेडी नहीं था। वो सब ऐसे शो करते हैं जैसे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही न हो। इसी वजह से डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तभी उसे फॉलो करते हुए उन्हीं में से एक शख्स उसके पास आता है और वो उसे सारी रियलिटी बताने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ राब्ता कर पाता, उससे पहले ही विलेज का एक और शख्स भी वहां पर आ जाता है जो कि उसे डांटकर वहां से भगा देता है। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठकर बुक को रीड कर रहा था। अब क्योंकि आज फुल मून की नाइट होती है, इसी वजह से देखते ही देखते डेविड के साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसे काफी ज्यादा पसीना आने लगता है और इसके साथ ही उसे अपनी बॉडी में भी काफी ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती है। देखते ही देखते उसके हाथ भी किसी वुल्फ के पंजों में बदलने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ही वुल्फ की बनने लगती है और अब फाइनली डेविड जैक की प्रेडिक्शन के मुताबिक फुल मून वाली रात को वेयरवुल्फ में तब्दील हो गया होता है और वेयरवुल्फ में बदलने के बाद वो भी वही करेगा जो कि बाकी वेयरवुल्फ करते हैं, यानी लोगों को मार डालना। इसी वजह से डेविड सबसे पहले बाहर जाता है और वो उस कपल पर अटैक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद हम 3 ऑर्फन लोगों को देखते हैं जिन पर भी वेयरवुल्फ अटैक करके उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद डेविड एक और शख्स पर भी अटैक कर उसे मार देता है। नेक्स्ट डे डेविड की जब आंख खुलती है तब वो खुद को जू में पाता है, वो भी वुल्फ के दरमियान में। डेविड खुद को नेकेड यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी वजह से वो किसी तरह से क्लोथ्स का जुगाड़ करके घर पर वापस आता है। नर्स जब डेविड को देखती है तब वो काफी ज्यादा हैप्पी होती है और वो उससे पूछती है कि वो कल पूरी रात कहाँ पर था। इस पर डेविड जवाब देता है कि उसे कल रात की कोई भी बात या इंसिडेंट याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि जब उसकी आईज खुली तब वो जू में था। इसी वजह से नर्स इस बारे में डॉक्टर को राब्ता करती है। तब डॉक्टर डेविड को हॉस्पिटल लाने की एडवाइस देते हैं। इसी वजह से नर्स डेविड को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। डेविड नोटिस करता है कि वो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, जो कि उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। जब वो लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तब दौरान में ही ड्राइवर सबको राब्ता करता है कि कल किसी वुल्फ ने काफी सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है।
उसकी ये बातें सुनकर डेविड को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उन सब लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसने ही मारा है। इसी वजह से वो हॉस्पिटल के बजाय पुलिस स्टेशन जाने लगता है और वो ऑफिसर को सारी बातें राब्ता करके खुद को अरेस्ट करवाने लगता है। लेकिन ऑफिसर को लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है, इसी वजह से वो डेविड को अरेस्ट नहीं करते हैं। नर्स उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नर्स की कोई भी बात नहीं मानता है और साथ ही वो उसे खुद से दूर रहने का कहता है, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं वो उसे ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। इधर डॉक्टर ऑफिसर को सारी बातें राब्ता करके डेविड को अरेस्ट करने का कहते हैं। इधर डेविड खुद को खत्म करने की भी काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तब उसे थिएटर के बाहर उसका फ्रेंड जैक नजर आता है, जो कि उसे लेकर थिएटर में आ जाता है। वहां पर हम उन सब लोगों को भी नोटिस करते हैं जिन्हें डेविड ने वेयरवुल्फ बनने के बाद मार डाला था। जैक के साथ साथ वो सब लोग भी डेविड को खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। इन सब बातों से डेविड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के चलते वापस से वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद उनसे लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी ही देर में ऑफिसर्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो वेयरवुल्फ यानी डेविड की सर्च करने के लिए थिएटर के अंदर जाते हैं। तब उन्हें वहां पर वेयरवुल्फ मिलता है जो कि किसी को खा रहा था। ये देखकर ऑफिसर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो थिएटर का गेट लॉक कर देते हैं। लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि डेविड डोर को ब्रेक कर देता है और बाहर आते ही वो ऑफिसर्स पर अटैक करने लगता है। वेयरवुल्फ को देखकर सिटी में मौजूद लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन बाद में ऑफिसर्स वेयरवुल्फ पर अटैक कर उसे मार डालते हैं और मरने के बाद ही डेविड उसी शख्स की तरह अपने असल रूप में आ जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।